नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत गृह युद्ध की तरफ चल पड़ा है। आपको मेरी बात शायद आज झूठ लगे, लेकिन कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। दोस्तों, आप अगर सच्ची पत्रकारिता का साथ देना चाहते हैं और सहयोग करना चाहते हैं तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर खबर अच्छी लगे तो लिंक को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था देश में गृह युद्ध की। अभी रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक कितने प्रदेशों में कितने स्थानों पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। आगजनी और पत्थरबाजी एक पूरी तरह एक साजिश है, षड्यंत्र है। इसी बीच सभी लोग जानते हैं कि मुसलमान का मिशन क्या है। आप देखेंगे बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो IT सेल के मास्टर हैं, जो इंजीनियर हैं। इस कदर इनके दिमाग पके हुए हैं कि इन्हें देश के बारे में, समाज के बारे में कोई मतलब नहीं। ऐसे वक्त में एक संवैधानिक पद पर बैठा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक विज्ञापन जारी करता है, रामनवमी की शुभकामनाएं। उस पोस्टर के ऊपर, शायद अखबार में है वो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो उसमें एक पीछे मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के ऊपर 2 दिए जल रहे हैं और बराबर में लिखा है रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी बातें ऐसे समाज के सामने जब जाएंगी तो उनकी प्रतिक्रिया तेज हो जाएंगी। हो सकता है ये पोस्टर हमें फेसबुक पे भी मिला है, ये झूठ हो, फर्जी हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर केजरीवाल ने सच में ये चीज़ जारी की है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। इन दंगों के पीछे कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी बारे में हम आपको मिलवा रहे हैं रिटायर्ड बैंक मैनेजर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी से। इस वर्ष रामनवमी के त्योहार पे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े आराम से हिंदू लोगों ने अपना रामनवमी का त्योहार मनाया। लेकिन अफसोस की बात कि मध्य प्रदेश, खरगोन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली इत्यादि में छुटपुट घटनाएं, क्या बहुत भयंकर घटनाएं हुई। इसी बीच रामनवमी में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्टर निकाला और उस पोस्टर से बहुत अच्छा सौहार्द का माहौल भी बना और उन्होंने रामनवमी को मनाने के लिए उस पोस्टर में मस्जिद बनाई। मस्जिद पर 2 दिए रखकर रामनवमी को शुभकामनाएं दी गई। रामनवमी मनाने की हिंदुओं को शुभकामनाएं दी गई। मेरे ख्याल से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को दियों को मंदिर पर रखना चाहिए था, मस्जिद के ऊपर नहीं रखना चाहिए था। मस्जिद के ऊपर दिए रखकर एक दूसरे समुदाय की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है। और एक संवैधानिक आदमी को, अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री होते हुए यह काम नहीं करना चाहिए था। या तो यह पोस्टर गलत है, मैं नहीं समझता कि एक संवैधानिक आदमी ऐसा करेगा, या तो अरविंद केजरीवाल को किसी व्यक्ति ने बदनाम करने के लिए पोस्टर बनाया है, या अरविंद केजरीवाल जी को ये इसका खंडन करना चाहिए था, क्योंकि ट्विटर पर ये ट्रोल कर रहा है, ट्विटर पे ट्रोल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के इस पोस्टर से रामनवमी की जो शुभकामनाएं हिंदुओं को दी है,
इसकी वजह से काफी नुकसान समाज को गया। एक दूसरे समाज की भावनाओं को आहत किया गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो ज्यादा बेहतर है वो बता सकते हैं कि इस पोस्टर से उन्होंने क्या वोट बैंक बढ़ाने की, क्या हिंदू मुस्लिमों के बीच में सौहार्द पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता इस पोस्टर से उन्होंने ऐसा किया होगा। और उसी पोस्टर की वजह से दिल्ली के अंदर जब हनुमान जयंती मनाई जा रही थी, जब हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था, जहांगीरपुरी में भयंकर पथराव हुआ। 8 पुलिस वाले और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ। क्या यह पोस्टर वजह है? क्या इस पोस्टर की वजह से उनकी भावनाएं आहत हुई थी? केजरीवाल जी को या तो इस पोस्टर का खंडन करना चाहिए और भारत सरकार को भी देखना चाहिए कि इस तरीके के पोस्टर अगर देश में लगते हैं तो उन पोस्टर से जनमानस की भी और तुष्टीकरण की नीतियां या एक मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करने का पोस्टर एक संवैधानिक अधिकारी को, एक संवैधानिक अधिकारों से भरे हुए व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री है उसे नहीं लगाना चाहिए था। इससे संविधान की गरिमा खत्म हुई है, संविधान को उन्होंने चोट पहुंचाने की काम किया है। भारत सरकार को इस बारे में उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। मैं दिल्ली के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से और अन्य पार्टियों से और केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि अरविंद केजरीवाल से इस बारे में गहन पूछताछ होनी चाहिए कि उन्होंने ये पोस्टर किस आशय से बनाया जिससे एक आम नागरिक, एक हमारा समाज भड़क सकता है, उसकी भावनाओं को। अरे मस्जिद के ऊपर तुमने दिए जलाए, ये कौन सा तरीका है रामनवमी मनाने का, ये रामनवमी की शुभकामनाएं देने का। समाज के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगाना निहायत ही गलत है और इन्होंने एक बहुत बड़ा कुठाराघात, एक बहुत बड़ा अपमान भारतीय संविधान का और न्यायपालिका का किया है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ये वो बाबरी मस्जिद है जिस पे इन्होंने दिए जलाए। इन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र करके मुंह से ये कुछ नहीं बोले, पोस्टर बहुत कुछ बोल रहा है, पोस्टर बोल रहा है, पोस्टर कह रहा है। दूसरे समाज को इन्होंने भड़काने का पूरा प्रयास किया। एक मैं और इसमें रद्द बदल करना चाहता हूं। ऐसा भी प्रतीत देता है कि इनकी पार्टी के कुछ आदमी देशद्रोह में खालिद उमर, ताहिर हुसैन और अन्य बहुत से आदमी, कुछ को जमानतें मिल गई, बार बार जमानत न मिलना, शायद हो सकता है कि केजरीवाल एंड पार्टी न्यायपालिका को डराना या धमकाना या शासन या प्रशासन को इस तरीके की पत्थरबाजी कराकर डराने का काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं फिर भी एक संवैधानिक व्यक्ति होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी से मेरी गुजारिश है, जनमानस के अंदर सौहार्द के पोस्टर छपवाएं, एक अच्छे पोस्टर छपवाएं, देश के अंदर आग न लगाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।